हाजी पीर सेक्टर में पाकिस्तान की भारतीय फौज के खिलाफ मौसर जवाबी कार्रवाई। पाक फौज ने भारतीय फौज की झंडा ज़ियारत पोस्ट को तबाह कर दिया। झंडा ज़ियारत पोस्ट की तबाही से दुश्मन को भारी नुकसान उठाना पड़ा। पाकिस्तान की मौसर जवाबी कार्रवाइयों से कई भारतीय चेक पोस्ट तबाह हो चुकी। पाकिस्तान ने भारत का एक और हैरोप ड्रोन भी मार गिराया। पाकिस्तान एयर डिफेंस की जानिब से हैरोप ड्रोन को बहावल नगर में गिराया गया। पाकिस्तानी अवाम भारत की बिला इश्तियाल जंगी कार्रवाइयों पर शदीद गुस्से में है। पाकिस्तान अपने दिफा में कार्रवाई का हक महफूज रखता है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अमरीका को बता दिया। वज़ीर आज़म ने अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो को बताया कि भारत के हमलों ने पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत की खिलाफ वर्जी की। अमरीका का पाकिस्तान और भारत दोनों को कशीदगी कम करने के लिए मिलकर काम करने की ज़रूरत पर जोर। पाकिस्तान ने भारत से आने वाले 29 इसराइली साख्ता हैरोप ड्रोन गिरा दिए। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा, ड्रोन गिरने से 3 शहादतों की इत्तला है। फौज के 4 जवान जख्मी हुए। भारत से आने वाली हर चीज़ को हम मॉनिटर करके तबाह कर देते हैं। 2 रोज़ पहले भारत ने अपने जहाज़ों का मलबा उठाया था। आज हमने भारतीय ड्रोन्स का मलबा जमा किया है। पहले हमने चाय पिलाई थी, अब हमने चाय भिजवाई है। DGISPR का कहना था कि भारत में 15 मकामात पर पाकिस्तानी हमलों और उन्हें नाकाम बनाने की खबर झूठ का पलंदा है। जहां ये मिसाइल गिरे हुए दिखाए गए वहां खुश घास पड़ी है, कम से कम उसमें आग ही लगा देते। बेबुनियाद भारतीय इल्जामात पर पाकिस्तान का रद्द-ए-अमल। पाकिस्तान भारतीय मीडिया के इल्जामात प्रोपेगेंडे को मुस्तरद करता है। तर्जुमान दफ्तर खारजा का बयान, कहा पठानकोट, जैसलमेर और श्रीनगर पर हमले के इल्जामात बेबुनियाद हैं। तहकीकात के बगैर पाकिस्तान पर इल्जामात का अमल सोचे समझे मंसूबे का आकाश है। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना था कि इल्जामात का मकसद खित्ते को गैर मुस्तहकम और जारहियत के लिए बहाना तराशना है। इस किस्म की कार्रवाइयाँ इलाकाई अमन को मजीद खतरे में डालती हैं। भारत का रवैया इंतहाई खतरनाक और गैर ज़िम्मेदाराना है। पाकिस्तान का आलमी तंजीमों से भारतीय रवैये पर नोटिस लेने का मुतालबा। कहा पाकिस्तान किसी भी जारहियत का जवाब देने का हक महफूज रखता है। वज़ीर ख़ारजा इसाक डार का कहना है कि इस्लामाबाद से लेकर कराची तक 24 मकामात पर भारत ने ड्रोन से हमले करने की कोशिश की। पाकिस्तानी हुदूद में दाखिल होने वाले ड्रोन्स पाक फौज ने मार गिराए। पाकिस्तान भारतीय जारहियत का अपने तय करदा वक्त और मकाम पर जवाब देने का हक महफूज रखता है। भारतीय मीडिया पर मकबूजा कश्मीर, पठानकोट, राजस्थान और पंजाब में धमाकों की ब्रेकिंग न्यूज़। पाकिस्तानी सिक्योरिटी ज़राए ने फेक न्यूज़ करार दे दी। भारतीय मीडिया के मुताबिक बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, एयरपोर्ट और आबी कैंप्स को निशाना बनाया गया। धमाकों के बाद सायरन बजा दिए गए। सिक्योरिटी ज़राए का कहना है कि भारतीय मीडिया पर मकबूजा कश्मीर पर हमले की खबरें जाली और झूठ हैं, जिनका मकसद ये झूठा तासुर पैदा करना है कि पाकिस्तान भी भारत पर हमला कर रहा है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का कहना है कि भारत की जारहियत का जवाब आना है और लाजमी आना है। भारत के 29 ड्रोन, 5 तैयारे और ब्रिगेड हेडक्वार्टर तबाह हो चुका और ये सब हमने दिफा में किया। हमने भारतीय फौज को निशाना बनाया। 40 से 50 उनके फौजी मारे गए। तैयारे गिरने और सफ़ेद झंडे लहराने के बाद भारत के 50 पास झूठ के सिवा कोई ऑप्शन नहीं। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ में गुफ्तगू में कहा, भारतीय मीडिया खिफत मिटाने के लिए झूठी खबरें फैला रहा है। पाक फ़ज़ाइया को किसी किस्म का नुकसान नहीं हुआ। अमरीकी अहदेदारों ने भारतीय प्रोपेगेंडा मुस्तरद कर दिया। गैर मुल्की खबर रसाई एजेंसी को बताया, 2 रोज़ पहले भारत के खिलाफ कार्रवाई में F-16 तैयारे इस्तेमाल नहीं किए गए। कवी इम्कान है कि पाकिस्तान ने चीनी साख्ता J-10 तैयारे से भारतीय लड़ाका तैयारों पर मिसाइल दागे और 2 तैयारे मार गिराए जाने वाले भारतीय तैयारों में एक फ्रांसीसी साख्ता रफाल तैयारा भी था। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है कि ड्रोन हमले के बाद भारत पर पाकिस्तान की जवाबी कार्रवाई यकीनी हो गई। हमारे पास दिनों में इंतजार करने और तहम्मुल दिखाने का वक्त नहीं। पाकिस्तान जवाबी कार्रवाई में भारतीय फौजी तंसीबात को निशाना बनाएगा। पाक भारत तनाज़ा बंदगरी में दाखिल हो रहा है। कशीदगी में कमी की कोई गुंजाइश बाकी नहीं रही।
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत अहम इजलास में कौमी सलामती कमेटी के फैसलों पर मिनोअन अमल दरामद पर इत्तफाक। मुल्की सिक्योरिटी सूरत हाल का जायज़ा। इजलास में वफाकी वज़रा, आला अस्करी हुक्काम और साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज शरीफ भी शरीक हुए। इजलास के शुरका ने कहा कि अवाम बहादुर मुसल्लह फ़ौज के पीछे खड़े हैं। पाक भारत कशीदगी बढ़नी नहीं चाहिए। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा टैमी ब्रूस की प्रेस ब्रीफिंग। कहा पाकिस्तान और भारत के दरमियान बातचीत होनी चाहिए। टेलीफोन कॉल्स हुई हैं। अमरीका दोनों हुकूमतों से राबते में है। टैमी ब्रूस का कहना था कि पाकिस्तान तहकीकात चाहता है। हम चाहते हैं कि वाकई के जिम्मेदारों को इंसाफ के कटहरे में लाया जाए। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा ने सालसी से मुताल्लिक़ तस्दीक या तरदीद से गुरेज किया। कहा जिस वक्त इक़दाम किए जा रहे हों मामला मीडिया में नहीं लाना चाहिए। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना है कि आलमी बरादरी को दो जौहरी ताकतों के दरमियान तनाज़े के हल के लिए मुदाखलत करना होगी। ये दो तरफा नहीं आलमी मसला है। भारत को इसके इक़दामात के लिए जवाबदेह किया जाना चाहिए ताकि भारत होश के नाखुन ले। गैर मुल्की मीडिया को इंटरव्यू में बिलावल ने कहा गैर जानिबदार तहकीकात से ऐसा मैकेनिज़्म बनाना चाहते हैं जो मुस्तक़बिल में ऐसे दहशतगर्द हमलों को रोक सके। जिन्ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट कराची पर फ्लाइट ऑपरेशन फौरी तौर पर बहाल कर दिया गया। लाहौर की फ़ज़ाई हुदूद में बंद किए गए रूट्स पर भी फ़ज़ाई ऑपरेशन बहाल। एयरपोर्ट्स अथॉरिटी के तर्जुमान का कहना है कि मुल्क के दीगर तमाम बड़े एयरपोर्ट्स फ्लाइट ऑपरेशन के लिए दस्तयाब हैं। भारत के मजीद 16 एयरपोर्ट्स पर 10 मई तक फ्लाइट ऑपरेशन बंद होने वाले एयरपोर्ट्स की तादाद बढ़कर 27 हो गई। आज 430 भारतीय परवाज़ों को मंसूख कर दिया गया। भारतीय अखबार के मुताबिक अमृतसर, जम्मू, शिमला, जोधपुर, चंडीगढ़, धर्मशाला, श्रीनगर और लुधियाना समेत दीगर एयरपोर्ट्स को 10 मई तक बंद किया गया है। इस्लामाबाद में ब्रिटिश कौंसिल और कैम्ब्रिज के ज़ेर इंतज़ाम आज होने वाले AO लेवल इम्तहानात मनसूख। कैम्ब्रिज इंटरनेशनल के मुताबिक इस्लामाबाद, पंजाब, मीरपुर और मुजफ्फराबाद में आज इम्तहानात नहीं होंगे। अमरीकी कार्डिनल रॉबर्ट प्रीवोस्ट कैथोलिक मसीहियों के नए पेशवा मुंतखब। वो पोप लियो दी 14 कहलाएंगे। वो तारीख में पहले अमरीकी पोप हैं। 69 साल के रॉबर्ट प्रीवोस्ट का ताल्लुक शिकागो, इलिनॉय से है। और PSL में आज कराची किंग्स और पेशावर ज़ल्मी का रावलपिंडी में होने वाला मैच मुलतवी कर दिया गया। ज़राए का कहना है कि PSL के बकिया मैचेस कराची, दुबई या दोहा मुंतकिल करने पर गौर किया जा रहा है। कभी इम्कान है कि मैचेस दुबई या दोहा मुंतकिल कर दिए जाए।